कंट्रोल चार्ट्स के सेशन में साथियों आपका अभिनंदन है, स्वागत है, इस्तकबाल है। इस सेशन में हम चर्चा कर रहे हैं द प्रोसेस कैपेबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज स्टैंडर्ड डेविएशन एस्टीमेट। ये आज का टॉपिक है। इसके पहले हमने डाटा हार्मोनाइजेशन पर चर्चा की थी और आगे जो चर्चा करेंगे कंट्रोल चार्ट इंटरप्रिटेशन पर हम चर्चा करने वाले हैं। आज का टॉपिक The process capability can be calculated as standard deviation estimate। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त नासिर खान। आप देख रहे हैं एनके क्वालिटी ट्रेनर का यूट्यूब चैनल। बने रहिए एनके क्वालिटी ट्रेनर के यूट्यूब चैनल के साथ। और हम इस चैनल में जो डिस्कशन करते हैं क्वालिटी इश्यूज, क्वालिटी पर नई नई जानकारियां और जो क्वालिटी से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं उनको कौन से टूल के द्वारा हल किया जा सकता है वो भी हम डिस्कस करते हैं। तो बने रहिए इनके क्वालिटी ट्रेनर के साथ। अपना सुझाव, अपना सवाल हमें भेज सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो करते हैं आज का डिस्कशन। द प्रोसेस कैपेबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड एज स्टैंडर्ड डेविएशन एस्टीमेट, यानी प्रोसेस कैपेबिलिटी की गणना इस प्रकार से की जा सकती है मानक विचलन अनुमान के आधार पर। वो हम कैसे करेंगे वो हम बता रहे हैं। जैसे हम पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू डी टू इंटू आर। डी टू की वैल्यू हम कांस्टेंट टेबल से ले लेंगे। अब ये चूंकि हमने पहले एग्जाम्पल दिया था उसी के डाटा पर हम इसमें कैलकुलेशन कर रहे हैं। हमारा उसमें सब ग्रुप साइज 4 था, तो 4 के लिए हमने D2 की वैल्यू अगर कांस्टेंट टेबल में देखेंगे तो वो आएगी 2.059 और R की वैल्यू 19.41 हमने इसी डाटा के बेस पर कैलकुलेट की है पीछे वाले वीडियो में। तो ये दोनों का इंटू करने के बाद जो वैल्यू आती है 39.97। अब 6 सिग्मा इज इक्वल टू होता है 6 इंटू ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ डाल देंगे, इज इक्वल टू ये वैल्यू आएगी 239.83। तो प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स जो है वो होता है टॉलरेंस डिवाइडेड बाई 6, टॉलरेंस डिवाइडेड बाई 6 सिग्मा। अब चूंकि 6 सिग्मा की वैल्यू हमारी ये आई है तो टॉलरेंस हमारा कितना था उसी एग्जाम्पल में जो हमने एग्जाम्पल दिया था उसमें प्लस माइनस 20 था, यानी प्लस और माइनस 20 मिला करके 40। तो टॉलरेंस वहां पर 40 हुआ तो 40 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू 239.81 इज इक्वल टू 0.167। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दस द प्रोसेस इज नॉट कैपेबल ऑफ मेंटेनिंग द टॉलरेंस। सक्षम नहीं है प्रोसेस हमारा टॉलरेंस को मेंटेन रखने के लिए या करने के लिए। To maintain the tolerance, we have to identify some causes which we have created as chance but has high effect on the output control these factors। यानी अब हमें कुछ ऐसे कारणों की पहचान करनी होगी, किस लिए? टॉलरेंस को मेंटेन रखने के लिए, जिन्हें हमें हमने काज जिन्हें हमने चांस काज माना है। लेकिन इन कारकों पर आउटपुट नियंत्रण पर उच्च प्रभाव पड़ता है। मैं समझ रहा हूं, बात आप समझ पा रहे होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं समझाने की कि टू मेंटेन द टॉलरेंस, टॉलरेंस को बनाए रखने के लिए हमें कुछ ऐसे कारणों की
पहचान करनी होगी, ऐसे कारण हमें खोजने होंगे जिन्हें हम ये मानते हैं कि ये चांस काजेज हैं। लेकिन ये हमने मान लिया कि चांस काजेज हैं, लेकिन इन कारकों का आउटपुट नियंत्रण पर, यानी आउटपुट को कंट्रोल करने पर उच्च प्रभाव पड़ रहा है। या फिर ये मानिए कि रीस्टोरिंग टू ब्रेक थ्रू अप्रोच where the effect of these factors itself are minimized, यानी व्यापक दृष्टिकोण का सहारा लेना है, तो जहां इन कारकों का प्रभाव स्वयं कम हो जाता है, ये माना जाता है। प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल वर्सेस प्रोसेस इन कैपेबिलिटी में हम क्या करते हैं कि जब हम कोई होमोजेनाइजेशन कर रहे होते हैं तो उसमें 20% से अधिक रीडिंग को छोड़ दिया जाता है, तो हम प्रक्रिया को यानी प्रोसेस को नियंत्रण से बाहर कहते हैं। वास्तव में इन मामलों में नियंत्रण सीमाओं यानी कंट्रोल लिमिट्स की कैलकुलेशन करना बड़ा ही मुश्किल है, बड़ा असंभव है। ये मैं जो बात कर रहा था कांस्टेंट टेबल की है, इसी से हमने सब ग्रुप 4 साइज के लिए D2 की वैल्यू यहाँ से ली थी, और बाकी का भी इसी से लेते हैं। थैंक यू सो मच साथियों, वीडियो वॉच करने के लिए। बने रहिए एन के क्वालिटी ट्रेनर के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें भेजिएगा, और आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। और हमारे जो इंडस्ट्री में साथी बहन भाई आज इस चैनल पर नए जुड़े हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक होगा कंट्रोल चार्ट इंटरप्रिटेशन। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, नमस्ते।